तो हमने देखा कि इनवर्स फंक्शन के लिए ग्राफ हम लोग कैसे रेडी करते हैं, राइट है। अब जो हम बात करेंगे, इसके पहले जितने भी मैंने ग्राफ पढ़ाए हैं, इंग्लिश में हम लोग भले ही बोलते हैं फ्रूट। अब फ्रूट का फ से सारे ग्राफ बना दिया मैंने। किसका, एक बार मैं याद दिला दूँ। फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ नंबर के जो ग्राफ थे, सेट क्या थे, उसका नाम इस प्रकार था कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का मैंने ग्राफ बनाया था, राइट है। ये तीनों के तीनों ग्राफ क्या थे, आपको याद दिला दें, आधे ऊपर और आधे नीचे, उल्टा फ, है ना, उल्टा फ था। इस बार जो हम करेंगे ना, वो सेकेंड, फोर्थ और सिक्स, ये तीन ग्राफ आप समझ लीजिए कौन कौन से बच गए। मेरे बच गए कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, फिर आपका लास्ट में आएगा एक सेक इनवर्स का ग्राफ, और बीच में पड़ जाते हैं फोर्थ नंबर में, आई थिंक, जो शायद आपको पता होगा, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हमेशा होता है सिंपली और एग्जैक्टली फॉर, और इसके जो भी ग्राफ होंगे ना, वो आधे ऊपर नीचे नहीं होते, बल्कि एक्स एक्सिस को मान लें, वाई एक्सिस, सब कुछ ऊपर ऊपर, जीरो से पाई बाई। तो ये मान लो जीरो जीरो, मतलब का ग्राफ जो होगा ना, जीरो से पाई के बीच होता है, ये जीरो मान लो, ठीक है, ये लाइन, और ये लाइन हो गई पाई, ठीक है। तो फ आप बना ही दीजिए, आप फ ऐसे फ, है ना। तो ये फल का फ, बिल्कुल फ के शेप में बनता है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। जहाँ की बात डोमेन की बात हो रही है, तो डोमेन की कोई भी बात करें, डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू आपने देख लिया जीरो से पाई। अगर एक्स बिलोंग करेगा -1 से 1, जिसके लिए वाई बिलोंग करती है किसमें, जीरो से पाई, ये पाई तो होगा क्लोज इंटरवल ही होगा। रही बात सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स के ग्राफ के लिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल यही मॉडल बनेगा। आप ऐसे कर लीजिए, ये जीरो कर लो आप, और यहाँ पे एक लाइन हो गया एक्स बराबर पाई। तो मान के चलो ये सेक किसका है, इज ऑलरेडी रिलेटेड टू द कॉस। तो इसका मतलब अगर मैं डॉटेड लाइन खींच दूँ, है ना, तो ऐसा सपोज करो कोई बॉल यहाँ गया, टप्पा खाया, और ये ऐसे हो गया, लेकिन इसको टच भी नहीं करेगी। यहाँ कोई बॉल आती है, वो सीधे ऐसे टप्पा खा के ऐसे निकल गई, राइट है। और ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, इसको मिटा दें, तो इसको ग्राफ को बोलते हैं सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, राइट है ना। रेंज, रेंज बिल्कुल क्लियर है, रेंज ऑफ, सिंपल है, रेंज मतलब पूरे वाई की हाइट, है ना। तो जीरो से पाई, डिफरेंस करते हैं पाई बाई 2, है ना, क्योंकि यहाँ ध्यान देना सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ में क्या, ये तो हाइट भी होती है, तो जीरो से पाई के बीच में, और ये जो है पाई बाई 2 मैंने क्यों अलग किया, क्योंकि आपको पता हो कि सेक पाई बाई 2 की वैल्यू 1 अपॉन कॉस पाई बाई 2 क्या होती है, अनडिफाइंड। भाई 1 अपॉन कॉस पाई बाई 2 कोई आपसे कहेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, इसीलिए इसके पूरे रेंज में पाई बाई 2 खाली हटा दिया जाए, इसीलिए होता है रेंज, राइट है ना। कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ में कुछ नहीं, उसका होता है लेटा हुआ फ। मैंने क्या कहा वापस, लेटा हुआ फ, हिंदी में तो फ बोलते ही हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, लेटा हुआ फ। ये विचित्र लगता होगा, लेकिन हम इसको फ को, दैट इज स्लीपिंग मोड में ऐसे आएगा, शायद ऐसे ही, सही है। ये जब फ ऐसा लगेगा जब कुछ स्लाइडिंग हो रही है, और इसीलिए इसका नाम होगा कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। लेकिन ये इसको टच भी नहीं करेगी। डोमेन, डोमेन कुछ नहीं, एक्स बिलोंग करा दो आर में, जबकि रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है, हाइट, लेकिन ओपन इंटरवल होगा जीरो से पाई। तो ये हो गया कॉट इनवर्स कॉस। कॉस जब कहेंगे तो हिंदी का फ, फल वाला फ से ग्राफ। सेक इनवर्स जैसे लगता है कि फ से कोई बॉल गया, बॉल टप्पा खा के इधर चली आई, फिर बॉल टप्पा खा करके अपवर्ड चली गई, तो ये जो ग्राफ बनेगी सेक इनवर्स एक्स का,
और कॉट इनवर्स हमने क्या कहा, लेटा हुआ फॉर्म, राइट ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर पढ़ाऊंगा। तो 10 क्लास से रिलेटेड, अभी मेरा जो चल रहा है वो सीनियर क्लास से रिलेटेड कोई मैथ्स की टॉपिक चलेगी। 10th के लिए हम बात करेंगे, उसके लिए चलेगा शायद ज्योमेट्री पोर्शन में स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए मैथ विद बेस के साथ। थैंक यू सो मच।